देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, राजनीति भी अजीब चीज है। चुनाव के समय आपने देखा कि कैसे किस दल को कैसे तोड़ करके अपने पार्टी में लाया जाए, उसके नेता को तोड़ कर लाया जाए, ये सारे खेल चलते रहे। लेकिन अब चुनाव परिणाम आने के एक महीने से ज़्यादा, मतलब 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आए थे और अभी आप देखिए आज 2 जनवरी है। और ऐसे में इस बीच अब ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर झारखंड की राजनीति से कहाँ गुम हो गए सीता, गीता, चंपई और लोबिन। चंपई की स्थिति तो जुगनू वाली हो चुकी है। भुक भुक जो होता है, कभी धूप कभी छांव वाली, भुक भुकाते रहना, उस तरह की स्थिति भाजपा में आने के बाद हो गई है। लेकिन लोबिन, सीता और गीता को लेकर के ये चर्चा है कि आखिर क्या वो सही मायने में झारखंड की राजनीति के इतिहास बनते जा रहे हैं। अब आप पूरे प्रकरण को गौर करें। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से आपने देखा कि गुरुजी के घर में भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी की और सीता सोरेन को अपने पाले में कर लिया, गीता कोड़ा को अपने पाले में कर लिया कांग्रेस से छीनकर, और लगा कि एक ऐसा तुरूप का पत्ता हो जाएगा, ऐसे तुरूप के पत्ते साबित होंगे ये दोनों नेत्री कि वो विरोधियों के, खास करके इंडिया गठबंधन के लिए जो है सो मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। लेकिन परिणाम आपने देख लिया कि लोकसभा चुनाव में सीता सोरेन को लेकर के तो वहां से सुनील सोरेन जो वहां के सांसद थे, उनको टिकट देने के बाद टिकट काट करके फिर सीता सोरेन को टिकट दिया गया और उनकी हार हुई। गीता कोड़ा चुनाव में हार गई, जबकि पिछली मर्तबा वो कांग्रेस पार्टी से लड़ी थी। मोदी वेव में भी वो चुनाव जीती थी और इसके बाद उन्होंने रास्ता बदला, पार्टी बदली, और पार्टी बदलने के बाद जो हार हुई वो हार कह सकते हैं कि चाईबासा संसदीय क्षेत्र के इतिहास में सबसे बड़ी हार के रूप में अब तक के जो हार हुए हैं, आंकड़े के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो गीता कोड़ा की हार थी वहां पर। इसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं। जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते हैं और जेल से बाहर आने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी चंपई सोरेन से लेकर के खुद संभालते हैं, और इसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर सड़क तक ये प्रचारित करने में लगी हुई थी कि चंपई सोरेन को अपमान किया गया है, और इतना ज़्यादा इस विषय को फैलाया गया कि अंततः चंपई सोरेन भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए। और उसके बाद तो लगा कि चंपई सोरेन रूपी जो बम है, इस बम के आगे जो है सो भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड में जो है सो ट्राइबल सीटों पर अपनी परचम फहरा लेगी। यानी वहां पर जो है सो हेमंत सोरेन का जो चल रहा है जलवा, उस जलवे को जो है सो चंपई सोरेन आकर के समाप्त कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, आपने देख लिया। एक सीट जो चंपई सोरेन की सरायकेला वाली थी वो तो सीट उन्होंने निकाल लिया, लेकिन अपने बेटे के लिए, खास करके जो राजनीति में होता है, भले ही ये कहा जाए कि चंपई सोरेन जो है सो अपमान की बात कह के गए थे, लेकिन उनको था कि अपने पुत्र को भी स्टेबल करना। उनको ये आशंका थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए उनके पुत्र को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी से वो बार्गेन कर लेते हैं तो उनके बेटे को टिकट मिलेगा, और पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए चंपई ने जो चाल चली थी उस चाल में वो खुद फंस गए। अपनी सीट तो निकाल लिए, लेकिन अपने पुत्र बाबूलाल सोरेन की सीट वो नहीं निकलवा सके और घाटशिला से उनकी करारी हार हुई। और इसके बाद लोबिन हेम्ब्रम जो लगातार विरोध कर रहे थे अपनी ही सरकार में रहकर उस समय हेमंत सोरेन की, चाहे वो पेशा एक्ट का मामला हो या 1932 आधारित खतियान नीति का मामला हो, इसको लेकर के उन्होंने जमकर अपने ही सरकार पर हमलावर रहे। और साथ ही साथ जो कोल तस्करी की बात या अवैध खनन की बातें को लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे, उस मुद्दे को उन्होंने जोर शोर से उठाया। और इसके बाद चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने भी भाजपा का दामन थामा, और आज कहां हैं किसी को पता नहीं, एक खबर भी उनकी नहीं आती है। चंपई सोरेन तो चुनाव जीते, लेकिन अब उनका क्या भारतीय जनता पार्टी में, आखिर उनको क्या पद मिलने वाला है, इस पर किसी तरह की कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। क्या उनको विधायक दल का नेता बनाया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की आप स्थिति देख लीजिए। 21 विधायक जीत के आए हैं, लेकिन चुनाव परिणाम आए हुए 1.5 महीने के करीब होने जा रहे हैं, और इस बीच अब तक विधायक दल के नेता का भारतीय जनता पार्टी चयन नहीं कर पाई है।
और इसके पीछे जो स्थिति बनती बिगड़ती जा रही है, आप देखिए कि भाजपा किस तरह से आगे काम कर रही है। रघुवर दास मुख्य राज्यपाल थे उड़ीसा के, वो इस्तीफा दे करके फिर से सक्रिय राजनीति में आने जा रहे हैं। हो सकता है 2-3 दिनों में वो भारतीय, एक सप्ताह के अंदर भारतीय जनता पार्टी की फिर से सदस्यता ले लें। अब समीकरण अलग हो रहे हैं। यानी जुगनू को आपने देखा होगा, जिसको भगजुगनी कहते हैं, कि भुक भुक करके वो चलते रहती है। ये स्थिति चंपाई सोरेन की हो गई है। चर्चा इन लोगों की कब आती है? कभी आप देखेंगे सोशल मीडिया पर चल रहा है सीता सोरेन की हो रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी, तो चंपाई सोरेन फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में आएंगे, ये चर्चाएं होती है। और इसका चंपाई सोरेन बार बार खंडन कर रहा है। अब तक 3 मर्तबा उन्होंने खंडन कर दिया है कि ये गलत अफवाह उनके बारे में फैलाई जा रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अब झारखंड की राजनीति में क्या वो सरायकेला तक ही सीमित होकर रह गए हैं? और ये सच्चाई भी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने स्टेबल ट्राइबल लीडर्स को दरकिनार कर चंपाई सोरेन का खूब इस्तेमाल किया विधानसभा चुनाव के दौरान। कोल्हान से लेकर संथाल तक चंपाई सोरेन को दोहराया गया। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री थे, और उस समय जब बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला आता था तो चंपाई सोरेन के मुंह से एक आवाज नहीं निकलती थी बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को लेकर। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ, माटी बेटी रोटी के सवाल को लेकर के आंदोलन किया, लोगों के बीच गए, लेकिन उनकी एक नहीं चली। संथाल में तो भाजपा जो 4 सीटें थी उसमें से मात्र 1 सीटें ही बचा पाई, 1 सीटें जीत पाई। पहले पिछले मर्तबा 4 सीटें थी, इस बार 1 पर आकर के सिमट हो गई। हाँ, कोल्हान में जो उनका खाता नहीं खुला था पिछले मर्तबा, इस बार खाता खुला। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और गठबंधन, एनडीए गठबंधन को 3 सीटें आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन ट्राइबल लीडर्स को लेकर के जो कांग्रेस में थे, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, उन ट्राइबल लीडर्स को ला करके भारतीय जनता पार्टी जो ट्राइबल वोट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने या अपनी ओर आकर्षित करने का फॉर्मूला बनाया था, जो नीति बनाई थी, वो नीति हेमंत सोरेन के मास्टर स्ट्रोक के सामने ध्वस्त हो गई। ना चंपाई चले, ना सीता चली, ना गीता चली, ना लॉबिन चले। ये 4 प्रमुख चेहरे आए हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवारवाद के नाम पर जो है सो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है हेमंत सोरेन को घेरने का प्रयास किया जाता है, कल्पना सोरेन को घेरने का प्रयास किया जाता है, बसंत सोरेन को घेरने का प्रयास किया जाता है। जब तक भारतीय जनता पार्टी में सीता सोरेन नहीं आई थी, उसको भी परिवारवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी घेरा करती थी। लेकिन गुरुजी के परिवार से 4 कैंडिडेट विधानसभा चुनाव में मैदान में थे, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन और सीता सोरेन। 4 में से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर थे वे तीनों तो चुनाव जीत गए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम करके आई थी चुनाव मैदान में, वो चुनाव हार गई। उनके आंसू भी काम नहीं आए। जिस तरह से इरफान अंसारी के बयान के बाद पूरे चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको मुद्दा बनाया था, सीता सोरेन के मामले को लेकर के जो वक्तव्य इरफान अंसारी के आए थे वो नहीं चले और 40,000 से ज्यादा मतों से सीता सोरेन चुनाव हार जाती हैं। स्थिति यह होती है कि अब सीता सोरेन कहां हैं? कल नववर्ष था, पहला दिन था साल का। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन सभी गुरुजी से मिलने के लिए जाते हैं, गुरुजी से आशीर्वाद लेते हैं। रूपी सोरेन जो उनकी माता जी है उनसे आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन मैं आज सोशल मीडिया खंगाल रहा था, ट्विटर खंगाल रहा था, एक्स हैंडल को सीता सोरेन का, कहीं भी एक तस्वीर दिखाई नहीं दी कि सीता सोरेन जाकर के अपने ससुर का, जिनके नाम पर वो राजनीति करती है, क्योंकि चुनाव के दौरान वो ये बातें चुनाव के पहले जब बोलते कि बड़ी बहू हूं तो उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन वो बड़ी बहू कहां है अभी गुरुजी को पता नहीं है, क्योंकि गुरुजी से मिलने के लिए नववर्ष पर वो दिखाई नहीं दिए। तो ये स्थिति बनी हुई है। और सारे चीज के पीछे, सारे विषयों के पीछे आप देखिए रणनीति बनाने की बात थी। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग यहां रणनीति बनाने के लिए आए, आप उसमें सभी देख लीजिए, उठा करके एक भी चेहरा आपको नजर नहीं आएंगे। हिमंता विश्व शर्मा, लग रहा था कि हेमंत और हिमंता के बीच में लड़ाई हो रही है, विधानसभा चुनाव की लड़ाई हो रही है। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद हिमंता विश्व शर्मा कहां है किसी को पता नहीं है। एक बार भी वो झारखंड झांकने के लिए नहीं आए। नहीं तो उनकी हेलीकॉप्टर जो है, उनका फ्लाइट जो होता था वो एक फ्लाइट
झारखंड में रहता था फ्लाइट का एक पैर, और एक पैर रहता था गुवाहाटी में। लगातार 1.5 महीने तक वो जिस तरह से यहां पर एक्टिव रहे थे, उसके बाद एक मर्तबा भी वो झारखंड झांकने तक के लिए नहीं आए। शिवराज सिंह चौहान जो विधानसभा के प्रभारी थे, केंद्रीय मंत्री थे, उनका भी पता नहीं है, जो गए झारखंड से उसके बाद वो वापस लौट करके भी नहीं आए। तो ये स्थिति जो बनी हुई है, इस स्थिति को अगर आप देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि कई चीजें ऐसी हैं जिसको आवश्यकता है देखने की, मंथन करने की, और लगातार ये चीजें देखी जा रही है। आप अगर गौर करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो नेता छोड़ करके आए हैं, बड़े बड़े नेता जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेताओं में शुमार जिनका नाम होता था, जब उन्होंने भारतीय झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ा और अन्य दलों का दामन थोड़ा, तो उनकी राजनीतिक कैरियर वहीं पर ब्रेक कर जाती है, और फिर से राजनीतिक कैरियर शुरुआत भी होती है उनकी, या राजनीति में वो उभरते भी हैं तो जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में आते हैं तभी। उसका उदाहरण है स्टीफन मरांडी, सरीखे नेता, जो सबसे सीनियर मोस्ट विधायक हैं झारखंड विधानसभा के। जब उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ा, उनका राजनीतिक कैरियर कहां गया, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए, फिर से वो लगातार विधायक बने हुए हैं या राजनीति में सक्रिय हैं। हेमलाल मुर्मू 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी में जाकर के 4 चुनाव लड़े, चारों के चारों चुनाव हारे, और जब उनको लगा कि अब वो इतिहास बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को बचाया और झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा, और इस बार चुनाव लड़ करके वो फिर से जो है लिट्टीपारा से विधायक बन के आए हुए। तो ये इतिहास गवाह है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके जो भी नेता गए हैं, वो इक्का दुक्का छोड़ दिया जाए, लेकिन कभी भी वो आगे नहीं निकल पाए हैं। और खास करके पिछले 2 चुनाव से जो देखा जा रहा है, 2019 के विधानसभा चुनाव और 2024 के विधानसभा चुनाव, और इस बीच में अगर आप जोड़ेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव को भी जोड़ लें, तो जिस तरह से ट्राइबल आबादी में अपनी उपस्थिति हेमंत सोरेन ने दर्ज कराई है, यानी कहा जाता था कि गुरुजी सबसे बड़े ट्राइबल लीडर है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता कि झारखंड में सबसे बड़े नेता के नाम का शुमार अगर होता है तो गुरुजी का होता है। लेकिन उसके बाद जब 2019 से हेमंत सोरेन ने कमान संभाली पार्टी की चुनाव के दरमियान, तो आपने देखा कि 2019 में उन्होंने 30 सीटें लाई। उस समय यह कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी रघुवर दास की सरकार पर हावी था, उसका फायदा जो है सो यूपीए गठबंधन यानी वर्तमान की इंडिया गठबंधन को मिला। लेकिन 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव के समय हेमंत सोरेन जेल में थे, और उस समय कल्पना सोरेन ने बागडोर संभाली, और कल्पना सोरेन ने जिस तरह से 2 सीटों को बढ़ा करके 5 सीटें की झारखंड में, और खास करके सबसे बड़ी बात यह रही कि जिन ट्राइबल सीटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि ट्राइबल सीटों को वो अपने पाले में करे, उसको लेकर के जिस तरह से कल्पना सोरेन ने अपने बूते लोकसभा चुनाव के दौरान 5 जो रिजर्व सीटें हैं ट्राइबल के लिए, उन पर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को जिताया और जिता के दिल्ली भेजा। तो ये साबित हो गया कि गुरुजी के बाद हेमंत ने जो कमान संभाली, और हेमंत की अनुपस्थिति में कल्पना ने जिस तरह से कमान संभाली, वो दिखा लोगों के बीच में। और दूसरी ओर अगर आप देखेंगे कि हेमंत सोरेन निकल कर आते हैं और उसके बाद जो है सो मुख्यमंत्री का पद लेते हैं, मुख्यमंत्री का पद लेने के बाद वो जिस तरह से आगे बढ़ते हैं, तो 19 में 30 सीटें हुई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, और 24 में वो 34 सीटें हो जाती है। 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, तो मात्र 21 सीटें आती, और 44 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़के 34 सीटें लाता है। इतना ही नहीं, अपने गठबंधन में जिन दलों को जो सीटें दी थी गठबंधन में बंटवारे के हिसाब से दिया था, उसको भी अगर आप देखेंगे तो वो भी सीटें जो आई है, उसमें कहीं ना कहीं मेहनत जो है सो अब स्पष्ट हो चुका है कि ये हेमंत और कल्पना की जोड़ी का मेहनत था। कांग्रेस पार्टी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो खिसक के दहाई आंकड़े के नीचे आएगी, वो भी अपनी 16 के 16 सीटें बचाने में कामयाब रही। आरजेडी जो 1 सीट था पिछले मर्तबा, वो 1 से बढ़कर 4 हो गया। माले का 1 सीट था, वो 1 से बढ़ के 2 हो गया। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो इस बीच में ये साबित हो गया कि जिसने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ा, उसको जनता ने कहीं का नहीं छोड़ा। और ये
दिख गया। गुरुजी की बहू होने के बाद भी जब झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ देती है सीता सोरेन, तो उनका जो है सो नाम लेवा नहीं बचता है कोई। अब राजनीति में चर्चा तक नहीं होती सीता सोरेन की, झारखंड की राजनीति में। 2000 से लेकर के 2019 तक जिस मधु कोरा एंड कोरा फैमिली का परचम लहराता था चाईबासा और जगन्नाथपुर, खास करके जगन्नाथपुर विधानसभा में, अगर आप देखेंगे 2000 से लेकर के लगातार 2019 का चुनाव जो सोनाराम सिंकू लड़े थे, वो भी कैंडिडेट मधु कोरा के ही थे और उन्होंने ही चुनाव जिताया था। लेकिन उसी सोनाराम सिंकू ने 2024 के चुनाव में अपने गुरु की ही पत्नी को परास्त कर दिया। यानी जो जमीन बनी हुई थी, जो जमीन तैयार की हुई थी मधु कोरा की जगन्नाथपुर विधानसभा, वो जमीन भी उनके हाथ से खिसक गई। जाहिर तौर पर जनता ने पूरे ढंग से अगर देखा जाए तो जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें यह स्पष्ट हो गया कि चाहे वो सीता सोरेन का मामला हो, लॉबिन हेम्ब्रम का मामला हो, या फिर गीता कोरा और चंपाई सोरेन का मामला हो। चंपाई सोरेन चुनाव जीते और भाजपा जो उनको सोच रही थी कि सबसे बड़ा तुरूप का पत्ता साबित होगा, अगर उनके जीत के इतिहास को देखती, जीत के आंकड़े को देखती, तो भाजपा को समझ में आ जाता कि वो सीट जो है सो चंपाई सोरेन जीत तो रहे थे, लेकिन आंकड़ा जो था सो वो उतना मजबूत आंकड़ा कभी नहीं रहा था। इसके बाद भी लगा भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी की नियति सी हो गई है। आप 2014 के चुनाव से लेकर के अगर आप देखेंगे तो लगातार दल बदलुओं की भारतीय जनता पार्टी में चांदी रही है। 35 कैंडिडेट जो जानकारी मिले इस चुनाव में, 35 कैंडिडेट, 68 में से 35 कैंडिडेट यानी आधे से ज्यादा कैंडिडेट जो थे वो बाहरी लोगों को दिया गया था। जो दूसरे पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए उनको टिकट दिया गया था, इस बार आए या इससे पहले आए थे। और जो कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, वो कार्यकर्ता मायूस हो रहे थे। जो लगातार मेहनत कर रहे थे क्षेत्र में, उन पर मायूसी छा रही थी। उसका नतीजा मिला, और ये उस दिन भी देखने को मिला जब रघुवर दास वापसी करते हैं झारखंड में, झारखंड की धरती पर प्रवेश करते हैं एक सप्ताह पहले, तो एयरपोर्ट पर जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, ऐसा लग रहा था कि मानो उनके तारनहार आ गए हों। अब ये स्थिति बनी हुई थी भारतीय जनता पार्टी में। यानी कहते हैं ना, ज्वालामुखी जो है सो फटने भर की देरी थी, और वैसा दृश्य देखने को मिला। क्योंकि एक संगठित पार्टी के कार्यकर्ता हैं, खुलकर विरोध नहीं कर पाते हैं, बहुत चीजें बर्दाश्त कर लेते हैं, और जब उनको लगा कि नहीं, अब जो लोग जो आ रहे हैं वापस आ रहे हैं, उनके आने से हमारे पार्टी के अंदर में सुधार हो सकता है, तो वो स्वतः निकल गए। लगा जैसे कोई बड़ा नेता जो है सो आया हुआ है, उस तरह से कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ था। और जब तक वो रहे अपने आवास पर, उस समय उनके आवास पर कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी गई, और कहीं ना कहीं जो है सो भारतीय जनता पार्टी को ये चीजें ले डूबी। लेकिन सबसे बुरा हश्र तो हुआ है लोबिन, सीता और गीता का। चंपाई तो अपनी सीटें निकाल के जुगनू बन गए हैं, लेकिन हश्र इनका हुआ है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि झारखंड की राजनीति में अब इनका उपयोग क्या होता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान ये देखा गया कि सीता और गीता को उनके क्षेत्र में ही छोड़ दिया गया। लोबिन को भी भारतीय जनता पार्टी ने बोरियों में सीमित करके रख दिया, उनका उपयोग नहीं किया। उपयोग किया चंपाई का, जो निराशा हाथ लगी। चंपाई का उपयोग, सदुपयोग जो करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी, चंपाई उसमें जो है सो परिणाम नहीं दे पाए उस हिसाब से। तो जाहिर तौर पर अब जो स्थिति बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, और ये जो लगातार बातें आ रही है सामने की सीता की वापसी होगी, घर वापसी होगी, तो ये तय मान के चलिए, चूंकि गुरुजी की बड़ी बहू हैं, वो जाएंगी गुरुजी के पास, तो परिवार का मामला है, उनके घर का मामला है, उनको वापसी उनकी हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर कभी होती भी है तो। लेकिन चंपाई की वापसी होगी ऐसा संभव नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हेमंत सोरेन जो राजनीति अब कर रहे हैं, उस राजनीति में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सद्बुद्धि दिखाई है। उन्होंने फर्स्ट लाइन वाले नेताओं को देख लिया, उनका कार्यकाल जो था, उनके अवधि को देखने के बाद आप मंत्रिमंडल में ही देख लें कि सेकेंड लाइन वाले जो उनके नेता थे, उन नेताओं को तरजीह दी गई है मंत्रिमंडल में। जाहिर तौर पर हेमंत सोरेन जो है सो अपने पार्टी की नींव जो है सो एज ग्रुप के हिसाब से वो बढ़ाना चाहते हैं। उनको पता है कि युवाओं का रुझान उनके साथ है, महिलाओं का रुझान मैया योजना को लेकर उनके साथ है, तो वो उन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं।
और ये मंत्रिमंडल में भी दिखा, टिकट बंटवारे के समय भी दिखा। हर समय जो है सो हेमंत सोरेन जो ना तो फर्स्ट लाइनर को भी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन मजबूत कर रहे हैं सेकंड लाइनर को। और ये चीजें भारतीय जनता पार्टी में नहीं देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में यह देखा गया है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हो जाते हैं, जो विधायक दल के नेता हो जाते हैं, या जिनको कोई पद मिल जाता है, तो वो अपने पद, उनके जो पद हो जाते हैं वो उसी के गुमान में रह जाते हैं। बाकी कार्यकर्ताओं को, जो पहले कार्यकर्ताओं की पूजा होती थी भारतीय जनता पार्टी में, अभी के समय में उसमें कमी दिखाई दे रही है और उसका नतीजा ये आता है। और वैसे भी आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी में जो लोग शामिल होते हैं उसमें कितने के नाम आपको आगे दिखाई दे रहे हैं जो दूसरे दल से आके लोग रहते हैं। जाहिर है कि सीता, गीता और लॉबिन का भी हाल वही होना है जो अन्य नेताओं का पूर्व में शामिल हुए उनका हुआ। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।